हेलो दोस्तों, नमस्कार। रेलवे ट्रैक स्टडी में आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये टॉपिक ऐसा है जिसकी बेसिक नॉलेज हर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हर कर्मचारी को होनी चाहिए। और इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, एलडीसी हो, एलजीएस हो, रैंकर हो, जेई का हो, जमदार का हो या आईएन का हो, दो सवाल जो है इसमें से ज़रूर आते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है रेल। रेल का मतलब यहाँ रेल की पटरी से है, रेलगाड़ी से नहीं है। तो ये जो रेल जो है वो IRS स्पेसिफिकेशन 12/2009 के तहत बनाई जाती है और इसकी जो एडवांस करेक्शन स्लिप नंबर 4 है वहाँ तक ये अपडेट की गई है। 24/11/2025 तक अपडेटेड है। उसके बाद यदि कोई करेक्शन स्लिप आ जाती है तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब भी करेक्शन स्लिप आएगी तो इस पे अपलोड कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। रेलों का इतिहास। तो जो रेल है, सबसे पहले डबल हेडेड रेल बनी थी, उसके बाद उसमें थोड़ा परिवर्तन करके बुल हेडेड रेल बनाई और उसके बाद जो है फ्लैट फुटेड रेल वर्तमान में जो है यही रेल जो है उपयोग में लाई जाती है, फ्लैट फुटेड रेल। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनना चालू हो गया कि भाई कौन सी रेल का उपयोग भारतीय रेल में किया जाता है, तो वो है फ्लैट फुटेड रेल। ये देखो, ये जो डबल हेडेड रेल है इसमें ये हेड है, ये वेब है, ये फुट है। ऐसे डबल हेडेड क्यों कहते हैं कि ये इसमें दोनों तरफ जो है हेड होते थे, इसलिए इसको डबल हेडेड रेल कहते थे। ये जो डबल हेडेड रेल है इसको ऐसे ये इस तरीके की जो है फिटिंग में लगाया जाता था। ठीक है। तो डबल हेडेड रेल के पीछे उसका उद्देश्य ये था कि जब इधर रेलगाड़ी चलेगी ऊपर एक तरफ तो फिर इसको पलट के दूसरी तरफ लगा लेंगे, लेकिन वो ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे बुल हेडेड रेल का जो है आविष्कार हुआ। तो बुल हेडेड रेल का मतलब इसमें जो हेड था वो बहुत ही बड़ा था और फुट जो था वो एकदम छोटा था। ठीक है ना। और ये जो वेब है ये हेड और फुट को मिलाती है। तो ये बुल हेडेड रेल थी और इस बुल हेडेड रेल की फिटिंग जो है वो इस तरीके से उसको जो है फिट किया जाता था रेल को। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट जो अभी वर्तमान में चल रही है फ्लैट फुटेड रेल। ये फ्लैट फुटेड रेल है, इसमें ये इसका हेड है, ये वेब है और ये फुट है। ठीक है ना। तो हेड और फुट को जो मिलाता है वो क्या कहलाता है? वेब कहलाता है। ये इस तरीके की रेल। ठीक है। तो रेल की परिभाषा क्या हुई? IRS T12 2009 स्पेसिफिकेशन के अनुसार जो फ्लैट बॉटम प्रोफाइल की जो रेल बनाई जाती है वह रेल कहलाती है। भारतीय रेल में फ्लैट बॉटम रेल का उपयोग किया जाता है, या फ्लैट बॉटम, ये बॉटम भी कहलाता है या फुट भी उसको कह सकते हैं। ठीक है। तो ये रेल का हेड है, ये वेब है और ये जो है रेल का फुट है या इसको बॉटम भी कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, ये जो रेल है इसमें यहाँ से लेके ये जो नीचे वाला भाग है, यहाँ से लेके ये टॉप वाला भाग है, ये वाला, ये रेल की हाइट कहलाती है, ऊंचाई। तो ये रेल की ऊंचाई है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये हेड की चौड़ाई कहलाती है और ये जो है ये वेब की मोटाई कहलाती है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये फ्लैंज की ऊंचाई चौड़ाई जो है वो कहलाती है। तो ये इसके प्रोफाइल्स है। ठीक है ना। ऐसा इसका प्रोफाइल्स होता है। अब देखिए अलग अलग रेलों का ये
माप जो है वो क्या होता है, ठीक है ना। तो भारतीय रेल में कौन कौन से सेक्शन की रेल आई है, इसमें देखो 50R है, 60R है, फिर 75R है, फिर 90 LBS है, फिर 90R है। यहाँ पे एक रेल और आई थी 87 LBS, ठीक है ना। तो ये 87 LBS की रेल ये आई थी। अब ये रेलें जो है आउटडेटेड है, आपको सेक्शन में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। मात्र 90R और 90 LBS जो रेल है, ये रेल कहीं कहीं आपके जो साइडिंग है या जहाँ पे जो धक्का लाइन है जिसको डेड एंड बोलते हैं, वहाँ पे आपको मिल सकती है, वरना कहीं भी लूप लाइन में और मेन लाइन पे ये जो रेल 90R या 90 LBS है वो नहीं मिलेगी, ठीक है ना। ये सिर्फ जानकारी के लिए जो है वो दिया है। तो यहाँ पे जो वजन प्रति मीटर होता है वो ये वजन प्रति मीटर है, फिर रेल की ऊंचाई वगैरह ये सब दे रखी है, ठीक है ना। अब इम्पोर्टेड जो रेलें हैं वो ये है जो कि अभी आपको सेक्शन में मिल सकती है। तो सबसे पहले 52 kg रेल, ज़्यादातर जो है 52 kg रेल लूप लाइन में ही मिलेगी, क्योंकि मेन लाइन जो है करीब करीब सब 60 kg से बदल दी गई है। तो 52 kg की 1 मीटर रेल का जो वजन होता है वो 51.89 kg होता है, ठीक है ना। ये जो वजन दिया हुआ है ये एकदम न्यू रेल का दिया हुआ है, ठीक है ना। एकदम जब नई रेल लाएंगे 1 मीटर वाली तब का ये वजन दिया हुआ है। इसी तरीके से उसकी जो ऊंचाई है वो 156 mm और फ्लेंज की चौड़ाई 136 mm और वेब की मोटाई 15.5 mm और हेड की चौड़ाई जो है 67 mm। और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, एक्चुअल में क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, जैसे कि आपकी ये जो रेल है इसका ये जो एंड वाला जो भाग है ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है ना। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ये आपको बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है। इसका अपन ने आगे जो है ये क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे निकाला जाता है वो आपको एकदम सिंपल तरीके से बताया जाएगा। अब देखिए ये जो रेल है 60 kg UIC, ये UIC क्या है, ये एक रेलों की इंटरनेशनल यूनियन है, ठीक है ना। तो ये जो 60 kg UIC है यानी कि पुरानी, आज से 3 साल 2 साल या 3 साल पुरानी रेल जो 60 kg की आया करती थी वो 60 kg UIC की थी, ठीक है ना। तो उसका जो 1 मीटर का वजन है वो 60.34 है, ऊंचाई 172 mm और फ्लेंज की चौड़ाई 150, वेब की मोटाई 16.5 और हेड की चौड़ाई है 74.3 और क्रॉस सेक्शन एरिया। उसके बाद ये जो 60 kg रेल है इसमें थोड़ा सा परिवर्तन क्या किया, हेड की चौड़ाई में। देखो ये जो हेड था वो 74.3 mm था, इसको 72 mm कर दिया। तो थोड़ा सा चेंज किया तो एक नई रेल बनी, उसका जो है नया नाम दे दिया 60 kg इवन प्रोफाइल। तो ये जो 60 kg इवन प्रोफाइल है ये वो रेल है, ठीक है। तो चूंकि इसके हेड की चौड़ाई में जो है थोड़ा सा अंतर किया है, एक्चुअल में क्या है, ये जो हेड की चौड़ाई है वो कैसे है, जैसे कि ये जो है ना ये रेल ये 74.3 mm जो चौड़ाई थी वो यहाँ से यहाँ तक की थी, इसके लिए अब इसमें यहाँ से जो थी वो यहाँ तक 72 mm में थी, ठीक है ना। तो ये जो है ना 72 mm थोड़ा सा स्पष्ट यहाँ जानते, देखो यहाँ जो है चौड़ाई वो थी 74.3 mm। अब इसमें चेंज किया कि ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये पहले भी कितनी थी 72 mm में थी। तो ये जो रेल है जो इवन प्रोफाइल है उसमें क्या करा, ये जो है इसको सीधा कर लिया, बस ये जो 74.3 mm था इसको कितना कर दिया
mm कर दिया। तो जब इसको 72 mm करा तो हेड की चौड़ाई में थोड़ी कमी आई। कमी आने की वजह से इसका जो वजन है वो थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है ना। बाकी सारे के सारे जो नाप है वो दोनों के सेम है। इसके बाद आता है ZU16 प्रोफाइल। तो ZU16 प्रोफाइल की 1 मीटर का वजन है 73 किलो। इसकी ऊंचाई देख लो 134 और फ्लेंज की चौड़ाई जो है 140। अब यहाँ पे देखो ये वेब की जो मोटाई है ना वो 44 mm है और हेड की चौड़ाई जो है वो 74.5। तो इसकी वेब की मोटाई जो है वो 44 mm है। वो इन रेलों के मुकाबले काफ़ी मोटी है, इसलिए इसको मोटी वेब वाली रेल बोलते हैं, ठीक है ना, मोटी वेब। और मोटी वेब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थिक वेब, ठीक है ना। तो जो थिक वेब वाला जो स्विच है, थिक वेब वाला स्विच जिसको अपन TWS कहते हैं, थिक वेब स्विच। तो थिक वेब स्विच की जो टंगरेल है, ये जो टंगरेल है वो थिक वेब स्विच की टंगरेल वो इसी प्रोफाइल की बनी हुई होती है। इसी तरीके से अभी जो थिक वेब SEJ आया है उसकी जो टंगरेल है वो भी इसी प्रोफाइल की बनी हुई होती है। अब इस ये जो ZU160 प्रोफाइल था इसमें हेड की चौड़ाई 74.5 थी। इसको घटा के कितनी कर दी? 72। जैसे यहाँ 72 करी है वैसे यहाँ भी 72 करी। तो 72 करने से इसके जो वजन है उसमें थोड़ी सी कमी आई है और ये नया प्रोफाइल बन गया है, ठीक है ना। तो ये दोनों है तो सेम ही, बस इसके हेड की चौड़ाई में थोड़ी सी कमी कर दी है। ये भी वही रेल है, थिक वेब स्विच की टंग रेल। अब नया जो एक रेल आई है वो 136 RE, जो अपने वाइडर बेस के स्लीपर आए हैं उस वाइडर बेस के स्लीपरों के लिए ये रेल है 136 RE, या इसको 68 kg रेल बोलते हैं। इसका जो 1 मीटर वजन होता है 1 मीटर का 67.364। इसकी जो रेल की ऊंचाई होती है वो 185.74 होती है और फ्लेंज की चौड़ाई 152.40 और वेब की मोटाई 17.46 और हेड की चौड़ाई जो होती है 74.61 होती है। अब देखिए अपन क्रॉस सेक्शन एरिया की गणना। तो मैंने बताया था ना कि क्रॉस सेक्शन एरिया आपको रटने की ज़रूरत नहीं होती है। तो एक फॉर्मूला होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है ना। और आयतन का क्या फॉर्मूला होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है ना। अब जो लंबाई इंटू चौड़ाई जो होती है उसको अपन क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। तो ये जो क्षेत्रफल है लंबाई इंटू चौड़ाई, इसकी जगह वो जो क्षेत्रफल रख दिया, ठीक है ना। अब अपन को सिर्फ क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब आपकी ये जो रेल है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है, ठीक है ना, ये वाला भाग, ठीक है। तो इसमें ये जो ऊंचाई और चौड़ाई इसमें आ जाएगी, ठीक है। तो क्षेत्रफल इंटू क्या हो जाएगा? लंबाई हो जाएगा। तो अब ये जो फॉर्मूला है इसमें जब पुट करोगे तो घनत्व बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बटा क्षेत्रफल इंटू लंबाई, ठीक है ना। और अगर अपन क्षेत्रफल निकालना चाहे तो फिर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बटा घनत्व इंटू लंबाई, ठीक है ना। अब ये जो अपना रेल स्टील होता है उसका जो द्रव्यमान होता है, यानी कि यहाँ पे लंबाई आपने कितनी ली? 1 मीटर। तो जो 1 मीटर रेल है उसका जो 1 मीटर रेल का जो वजन होता है वो कितना होता है? 60.34 kg, ठीक है ना। अपन 60 kg UIC की बात कर रहे हैं, इतना होता है। अब रेल स्टील का जो घनत्व होता है वो 7850 kg पर घन मीटर, ठीक है ना, kg प्रति घन मीटर होता है। और लंबाई आपने कितनी ली? 1 मीटर, ये पैरामीटर लिए। अब आप जब ये पैरामीटर इसमें रखोगे तो इसका इतना वर्ग मीटर जो है इसका क्षेत्रफल आएगा। अब ये जो क्षेत्रफल है वर्ग मीटर को वर्ग सेंटीमीटर में बदलोगे तो इसको क्या करना पड़ेगा? 100 इंटू 100, यानी कि वर्ग मीटर है तो वर्ग मीटर का मतलब
2 बार। तो अगर मीटर होता तो 100 से गुणा करते, और वर्ग मीटर है इसलिए इसको 2 बार 100 से गुणा कर दिया। तो अब ये किस में बदल जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर में। तो जब इसको अपन गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 76.86 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसी तरीके से आप सबका जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखो ये 60 kg UIC का 76.86 जो है वो सेंटीमीटर जो है, वर्ग सेंटीमीटर जो है उसका एरिया आया है। तो ऐसे अपन एरिया सबका निकाल सकते हैं। अब एक चीज आती है कि जो वजन होता है वो पाउंड में होता है किसी किसी का, जैसे 90 LBS है और ये अपने 136 RE है, ठीक है ना। तो इसका LBS में जो वजन होता है, वजन जो होता है पाउंड प्रति गज से किलोग्राम प्रति मीटर में कैसे बदलते हैं। जैसे कि 90 LBS की अपन ने रेल ली, तो इस 90 LBS रेल का वजन जो होता है 90 पाउंड होता है। ये तो पक्का हो गया क्योंकि भाई 90 LBS की रेल है, ठीक है। तो जो ये LBS है इसका मतलब होता है ये पाउंड की एक इकाई है, और ये एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है लिब्रो पोंडो, इससे लिया गया है, ठीक है ना। तो रेल का वजन पाउंड प्रति गज से किलोग्राम प्रति मीटर में कैसे बदलते हैं, ठीक है ना, वो थोड़ा सा देखना। जैसे कि 1 पाउंड जो होता है इसमें इतने kg होता है, ठीक है। अब 90 पाउंड का वजन कितना हुआ, इसको 90 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है नहीं, इतना किलोग्राम प्रति गज हुआ। यहाँ ध्यान रखना ये चीज, यहाँ पे क्या है, प्रति गज है। अब 1 गज जो होता है इसमें इतना मीटर होता है, ठीक है ना। यानी कि अब क्या हुआ, इतना मीटर, ये इतने मीटर का रेल का वजन कितना हो जाएगा, ये प्रति गज है, और 1 गज में कितना हुआ 0.9144, यानी कि इतने मीटर का वजन हो गया 40.823, है ना। तो 1 मीटर LBS का वजन कितना हो जाएगा, ये बटा में वो आ जाएगा इंटू 1 मीटर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा इतना, या 44.64 kg जो है उसका वजन हो जाएगा। जैसे कि देखिए ये अपन ने यहाँ देखा 90 LBS का वजन जो है 44.65 kg इसका जो है वजन आया। तो आप LBS को जो है या पाउंड प्रति गज को जो है वो मीटर किलोग्राम प्रति मीटर में भी बदल सकते हैं। अब देखिए ये 52 kg रेल का प्रोफाइल दिया हुआ है, इसमें देखो आप, ये देखिए ये इसका हेड की चौड़ाई है 67 mm, ये 156 mm ऊंचाई है, 136 mm इसका फ्लेंज की चौड़ाई है, ये 15.5 जो है इसकी वेब की मोटाई है। तो आमतौर पे ये जो 4 आइटम है, ऊंचाई, फ्लेंज की चौड़ाई, वेब की मोटाई और ये हेड की चौड़ाई, ये याद रखना है, और वजन प्रति मीटर वाला वो याद रखना है, और बाकी तो जो है क्रॉस सेक्शन एरिया तो अपन ने निकालना बता ही दिया, ठीक है ना। ये नेक्स्ट है 60 kg रेल प्रोफाइल जो है, ये इसका है 172 mm हाई होती है। ये देखो इसमें यहाँ पे 74.3 है, ये यहाँ तक है ना, और ये 72 mm है, ठीक है ना। तो ये 60 kg UIC वाली है, ठीक है ना, 150 mm ये। तो ये प्रोफाइल भी आप जो है देख सकते हैं। ये वेब की मोटाई 16.5 mm। इसी तरीके से ये इवन प्रोफाइल है, इवन प्रोफाइल, और उसमें क्या अंतर था, बस ये वाला। अब इस हेड की चौड़ाई जो है ये देखो 72 mm हो गई है, बाकी सब सेम टू सेम है। इसके बाद ये ZU 160 प्रोफाइल है। तो ये ZU 160 प्रोफाइल में देखो ये 134 इसकी हाइट है, और 140 इसकी वो फ्लेंज की चौड़ाई है। ये वेब की मोटाई देखो 44 mm है, ठीक है ना। तो ये सेम टू सेम आप देखोगे तो थिक वेब स्विच की जो टंगरेल होती है वो टंगरेल इसी प्रोफाइल की बनी हुई
होती है। अब देखिए ZU160 प्रोफाइल में थोड़ा सा चेंज करा है और 60E1A1 प्रोफाइल बनाया है, तो ये रिवाइज किया गया है। अब इसमें कुछ नहीं किया, ये जो था हेड की चौड़ाई देखो इसमें कितनी दे रखी है, 74.5 दे रखी है। अब इस 74.5 को कितनी कर दी है, 72 mm कर दी है रिवाइज करके। तो ये वही है TWS की टंगरेल है। TWS का मतलब क्या हुआ, थिक वेब स्विच, ठीक है ना। तो ये थिक वेब स्विच की टंगरेल ही है, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए 136 RE और 68 kg रेल प्रोफाइल। ये जो है, जो अपने वाइडर बेस के जो स्लीपर आए हैं उन स्लीपरों के लिए है ये वाली रेल प्रोफाइल, ठीक है ना। तो ये देख लेना, ये अभी नया प्रोफाइल है, अभी सेक्शन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट है रोलिंग मार्क, रोलिंग ब्रांड मार्क इसको बोलते हैं। तो देखिए हर रेल जो होती है उस रेल में कुछ ऐसा अल्फ़ाबेटिकल हिंदी इंग्लिश में ये सब लिखा रहता है। तो ये लिखा हुआ है 88060 वो सेल, और ये X लिखा हुआ है, और ये 2014, और इसके पीछे ये तीर का निशान लगा हुआ होता है। तो ये क्या है, रोलिंग मार्क है। तो ये जो रोलिंग मार्क होता है ये हर रेल पे लगाया जाता है, और ये रेल के एक ही तरफ होता है। पहली बात तो ये एक ही तरफ होता है, दोनों तरफ नहीं होता है। तो ट्रैक के अंदर या तो आपके ये ट्रैक के बाहर की तरफ मिलेगा या तो ट्रैक के अंदर की तरफ मिलेगा, ठीक है ना। अब इसमें जो है ये अक्सर जो होते हैं इनकी हाइट जो होती है वो 20 mm होती है, ठीक है ना। और ये जो है 1 से 1.5 mm उभरे हुए होते हैं। इस पे अपन अगर हाथ फेरते हैं तो अंगुलियों से स्पष्ट इसको महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जो रोलिंग मार्क होता है, इस एक रोलिंग मार्क से आगे दूसरा सेम ऐसा का ऐसा रिपीट होगा, वो 4 मीटर पे रिपीट होगा, ठीक है ना। यानी ऐसा का ऐसा 4 मीटर बाद फिर से ये रिपीट होगा। तो यानी कि अपन कह सकते हैं रोलिंग मार्क हर 4 मीटर पे रिपीट होता है। लेकिन सेक्शन में आपको ये 4 मीटर दूरी मिले ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रेलवे बोर्ड जो है टाइम टाइम पे इस दूरी को चेंज करता रहता है। कभी ये 2.5 मीटर भी रही है, कभी 3 मीटर भी रही है, कभी 3.5 मीटर भी रही है। अब वर्तमान में कितनी है, 4 मीटर। अब इसको कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। तो ये आपको सेक्शन में मिले ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो ये देखिए ब्रांड मार्क का जो है ना, इसका क्या मतलब होता है अपन देखेंगे। ये देखो इसमें 4 मीटर है। अब ये जो है चेंज हो गया है, कम ज़्यादा भी आपको मिल सकता है, ठीक है ना। तो इसमें देखो ये जो है 880 ये रेल स्टील का ग्रेड बताता है, 60 सेक्शन। अब अपन इसको आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे, देखिए क्या मतलब होता है। तो ब्रांड मार्क जो होता है वो रेल की वेब में एक ही तरफ होता है, 4 मीटर के अंतराल पे रिपीट होता है। रोलिंग मार्क के लेटर डिजिट न्यूनतम हाइट जो है 20 mm होती है, और 1 mm से 1.5 mm तक उभरा हुआ होता है। और इस रोलिंग मार्क से अपन को क्या क्या जानकारियाँ मिलती है उसके बारे में देखेंगे। तो रेल का सेक्शन, यानी कि देखिए अपन ने जो वो रेल सेक्शन पढ़े थे ना, 50R, 60R, 75R, 87 LBS, 90 LBS, 90R, 52 kg, 60 kg और 136 RE। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, जैसे कि ये 60 लिखा हुआ है, तो ये रेल का सेक्शन बताता है। अगर 60 की जगह मान लीजिए ये 52 लिखा होता तो 52 kg की रेल हो जाती, ठीक है ना। 90R लिखा होता तो वो रेल 90R की हो जाती, ठीक है ना। तो इसको देख के अपन ये पहचान सकते हैं कि इस रेल का सेक्शन क्या है, ठीक है। फिर है रेल स्टील का ग्रेड। ये जो 880 लिखा होता है वो रेल स्टील के ग्रेड को बताता है, ठीक है। तो ग्रेड 880 या 1080 HS का मतलब हेड हार्डनिंग, उसका जो
हेड है उसको हार्डनिंग की गई है, और CR का मतलब क्रोमियम, और ये 880 CM NC VN और NB नोमिबियम वेनेडियम ये सब है। इस पे आपको ये देखो ये लिखा भी है, CR का मतलब क्रोमियम और CM का मतलब कॉपर मोनिब्लेडियम और क्रोमियम निकल क्रोमियम, NC का मतलब निकल क्रोमियम और कॉपर, और VN का मतलब वेनेडियम और NB का मतलब नोमिबियम। ये इसमें थोड़ा सा इसका मात्रा इसमें मिलाते हैं, ठीक है ना, उसके आधार पर उसका ग्रेड निर्धारित करते हैं, ठीक है। अब है रेल बनाने की विधि। तो ये जो 880 लिखा हुआ है इसका मतलब ये है, ठीक है। फिर है रेल बनाने की विधि। ये जो O लिखा हुआ है, ये यहाँ पे O लिखा हुआ है, इस O का मतलब बेसिक ऑक्सीजन विधि। ये जो बेसिक ऑक्सीजन विधि है, अपन छोटी क्लासों में पढ़ते थे। तो रेल को लोहा जो जमीन से निकाला जाता है उसको शुद्ध करने की एक बेसेमर विधि थी। तो इस बेसेमर विधि का ही इम्प्रूव्ड रूप है बेसिक ऑक्सीजन। एक इलेक्ट्रिक विधि से रेल बनाया जाता है। तो अगर ओ लिखा है तो बेसिक ऑक्सीजन विधि से, ठीक है। फिर ये सेल जो लिखा हुआ है वो रेल बनाने वाली कंपनी का आइडेंटिफिकेशन है, SAIL। दोस्तों SAIL का फुल फॉर्म क्या होता है, आप कमेंट्स करके जरूर बताएं, ठीक है ना। फिर ये जो लिखा हुआ है ये रोमन में आगे ये महीने का नाम है, और पीछे जो लिखे हुए हैं वो उसका ईयर है, यानी कि इस महीने में रेल का उत्पादन हुआ है और इस साल उसका उत्पादन हुआ है। तो चूंकि इसमें 12 महीने होते हैं तो रोमन में आपको 12 महीनों के नाम जो है वो याद होने चाहिए। 1 2 3 4 5 और ये 6, 6, ये 7 8 9 10 11 और ये 12। तो चूंकि अपने रोमन में क्या अपने महीना 12 होते हैं, तो वहाँ पे ऐसा सवाल पूछ सकते हैं कि भाई बताओ ये रेल का उत्पादन कौन से महीने में हुआ है। और ये जो पीछे तीर का निशान है वो रोलिंग की दिशा को बताता है। जैसे इसके पीछे ये तीर का निशान ऐसे लगा हुआ है ना, इसका मतलब इस तीर के निशान के हिसाब से रेल का निर्माण हुआ है। पहले ये वाला भाग बना, फिर ये रेल ऐसे बनती 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 आगे गई है, ठीक है ना। अब देखिए अपन जो है ये जो उसका रोलिंग मार्क में ये पढ़ा था ग्रेड, रेल स्टील का ग्रेड, इसको देखते हैं थोड़ा सा। रेलों का यूटीएस का मतलब अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है ना, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। और इसका जो मात्रक होता है वो किलोग्राम प्रति वर्ग मिलीमीटर, यानी कि केजी MM स्क्वायर होता है, ठीक है ना। और या फिर मेगा पास्कल में MPa इसका जो है वो मात्रक होता है, ठीक है ना। तो आपने रेलों को देखना कि जो रेलों का ग्रेड है, कहीं कहीं 710 लिखा होता है, कहीं 880 लिखा होता है, 100 1080 लिखा हुआ होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो 710 का मतलब 72 UTS है, यानी कि ये जो रेल है 72 kg MM स्क्वायर का जो स्ट्रेंथ जो है इसकी होती है, ठीक है ना। ये दोनों सेम ही है, ये MPa में है इसका मात्रक और ये kg MM स्क्वायर में है, तो दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है ना। इसी तरीके से 880 को 90 UTS और 90 UTS का मतलब 90 kg MM स्क्वायर इसकी स्ट्रेंथ है, और या फिर 880 MPa है, ठीक है ना। 1000 लिखा है तो 100 UTS हो गई, और 1080 है तो 110 UTS की रेल हो गई। तो ये समझ में आया कि भाई जो UTS होता है इसके दो मात्रक है, ये पुराना है ये नया है मेगा पास्कल, दोनों का मतलब सेम ही होता है।
अब एक नई रेल आई है दोस्तों, वो है R260 ग्रेड की, ठीक है ना। तो जो R260 ग्रेड की रेल है उसमें क्या होगा, ये जो रोलिंग मार्क में जहाँ 880 लिखा हुआ है वह R260 लिखा हुआ होगा, ठीक है ना। तो ये जो R260 है वो क्या है उसके बारे में देखते हैं। भारतीय रेल में इस्तेमाल होने वाला एक उच्च शक्ति स्टील रेल ग्रेड है, ठीक है। ये जो है पुराने 880 ग्रेड यानी 90 UTS रेल की तुलना में बेहतर यांत्रिक गुण है इसके, विशेष रूप से उच्च उपज शक्ति यानी हाई यील्ड स्ट्रेंथ जो है इसकी है, ठीक है ना। बाकी सब सेम है, उसकी हाई यील्ड स्ट्रेंथ जो है वो है, ये प्रदान जो है वो करता है। इसमें भारी धुरा भार और उच्च गति को सहन करना संभव है, ठीक है ना, क्योंकि इसकी हाई स्ट्रेंथ है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ है, इसलिए वो अधिक धुरा भार को सहन कर सकती है और उच्च गति जो है उसको भी सहन कर सकती है। हालांकि इसकी प्रकृति के कारण इसे सावधानी पूर्वक संचालन की आवश्यकता होती है। R260 इसकी जो न्यूनतम कठोरता होती है 260 BHN। BHN का मतलब होता है बुर्नेल हार्डनेस नंबर, ठीक है ना। तो इसकी जो न्यूनतम मिनिमम हार्डनेस होती है वो BHN होती है, बुर्नेल हार्डनेस नंबर, जो कि बेहतर प्रदर्शन के लिए जो R350 HD जैसे नए ग्रेड के साथ आधुनिक ट्रैक मानकों के अनुरूप होती है, ठीक है ना। अब इसका उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसका उपयोग क्या है, एक तो इसमें हाई यील्ड स्ट्रेंथ है, घिसाव प्रतिरोध है यानी घिसाव बहुत कम होता है, मजबूती का संतुलन प्रदान करती है, ठीक है ना, जिससे रेल प्रतिस्थापन आवृत्ति और रखरखाव जो है वो कम हो जाता है। तो घिसेगी कम तो उसके फिर ज़्यादा समय तक ये टिकी रहेगी और उसको बदलने की आवृत्ति जो है वो कम हो जाएगी, रख रखाव कम हो जाएगा। ये आधुनिक उच्च यातायात लाइनों के लिए पुराने नरम ग्रेड की रेलों की तुलना में उन्नत किस्म की रेल है। अब देखिए R260 और इसमें जो है जो 880 वाली है इसमें अंतर क्या है, ठीक है ना, दोनों में क्या अंतर है। तो स्ट्रेंथ इसमें लो यील्ड स्ट्रेंथ है और इसमें जो है हाई यील्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है ना। तो इसमें जो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 560 MPa से अधिक है और ये 460 MPa तक ही है, ठीक है। इसमें सामग्री में क्या है, मानक कार्बन स्टील अक्सर बेहतर प्रदर्शन के लिए विशिष्ट मिश्र धातु के लिए बना, और इसमें मिश्र धातु तत्वों में वेनेडियम के साथ साथ उच्च गुणवत्ता के लिए गुणवत्ता वाले कार्बन स्टील से ये निर्मित होता है। इसका एप्लीकेशन जो है पारंपरिक गति से कम गति और हल्के धुरा भार के लिए किया जाता है, जबकि ये उच्च धुरा भार 25 टन एक्सल लोड और तेज गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे अधिक कठोर यातायात की अनुमति जो है वो मिलती है। लाभ क्या है, कम मांग वाले ट्रैक खंडों के लिए प्रभावी है और घिसाव और वियर और फटीगी के प्रति बेहतर प्रतिरोध के कारण ये इसका जीवन जो है वो लंबा होता है, ठीक है ना। तो ये जो रेल है अब इसमें एक रोलिंग मार्क आया, तो इस रोलिंग मार्क को जो देख के अपन कौन से सेक्शन की रेल है उसकी पहचान कर सकते हैं। जैसे कि ये रोलिंग मार्क देखा आपने, ये देखा कि यहाँ पे 60 है तो ये 60 kg की रेल हुई। तो अपन रोलिंग मार्क को देख के, यानी कि रोलिंग मार्क क्या है, रोलिंग मार्क इस रेल की पूरी जन्म कुंडली है जो ये बताती है कि ये रेल कब पैदा हुई, कहाँ पैदा हुई, कैसे पैदा हुई, ठीक है ना। तो
तो अब आप जब भी सेक्शन में जाओगे तो इसको देख के पहचान सकते हो कि भाई कौन सी रेल है, ये यहाँ से लिखे हुए, ठीक है ना। अब मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए कि भाई पुरानी रेल है और ये पूरा रोलिंग मार्क जो है मिट गया है। जब पूरा रोलिंग मार्क मिट गया है तो फिर अपन इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो जब पूरा रोलिंग मार्क मिट जाता है तो इसकी पहचान करने के लिए इस रेल की क्या नाप लेते हैं? हाइट नाप लेते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही एक पुरानी रेल की अपन ने हाइट नापी तो वो आई 168 mm। तो आपको ये बताना है कि इस रेल का सेक्शन कौन सा होगा, ये कौन से सेक्शन की रेल है, कमेंट्स में बताएं। तो आज के टॉपिक में इतना ही। और रेल का टॉपिक जो है वो बहुत लंबा है, इसलिए इसको 3-4 भागों में अपन को पढ़ना पड़ेगा। आपको ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।